गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं और भारत के संविधान में हमने मौलिक अधिकार पूरे पढ़ लिए हैं। मौलिक अधिकार हमने पूरे पढ़ लिए हैं, ध्यान रखना। मौलिक अधिकार हमने पूरे पढ़ लिए हैं। मौलिक अधिकार में आपके लिए मैंने पूरा पढ़ा दिया है। यदि आपने नहीं पढ़ा है बेटा, क्लास मिस की है, तो यूट्यूब पर आपको जो पूरी क्लासेस मिल जाएंगी, आपको वो देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अनुच्छेद 21 आपके लिए मैंने वहां पर थोड़ा शॉर्ट में समझाया था, यहाँ पर आपको अनुच्छेद 21 अच्छे से समझाया जाए ताकि आपको अपने अधिकारों का पता रहे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको अनुच्छेद 21 को डबल से एक शॉर्ट में एक क्लास पूरी लेना चाहता हूँ, है ना, जो 20-25 मिनट की रहेगी, जिसमें आपको पूरे अधिकार पता लग जाएंगे, ठीक है बेटा। बाकी पूरे मौलिक अधिकार पढ़ने हैं आपको 1 बाई 1, तो आप जो है ना यूट्यूब पर देख सकते हो बेटा, ठीक है ना। यूट्यूब पर देख सकते हो, जिसने क्लास ली है वो तो ठीक ही है, बट जिसने नहीं ली है वो यूट्यूब पर देख लें। डाउट हो तो मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं कहीं नहीं आऊँगा, है ना, इसी ब्रांच में मिलूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपके लिए क्या बोला कि मैं आपके लिए स्पेशल अनुच्छेद 21 लेके आया हूँ। ये आपका है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को अपने प्राण और अपनी देह की सुरक्षा करना आपका अधिकार है। समझ रहा हो बात को? अपने प्राणों की रक्षा करना, आपकी देह की मतलब शरीर की रक्षा करना आपका अधिकार है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी व्यक्ति से मर्डर हो जाता है और उसका केस चल रहा है, वकील बोलता है कि मैं जिताऊंगा। क्या बोलता है? मैं जिताऊंगा, मुझे 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए। वो बड़ी लंबी क्या करता है, आपसे रकम मांगता है ना, और उसको उस केस से बाहर लाकर बरी भी करवा देता है ना। वकील कुछ भी कर सकता है भाई। क्यों करता है? क्योंकि वो सेल्फ जो आपके डिफेंस है उसका केस लगवा देता है कि व्यक्ति जो मेरा आरोपी जो है, उसने अपने सेल्फ की रक्षा करने के लिए, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, अपनी देह की रक्षा करने के लिए उस पर अटैक किया था और वो मर गया, है ना। इसका यूज करता है वकील बेटा, ध्यान रखना, इसका यूज करता है। बाकी कुछ है ही नहीं है संविधान में यूज करने लायक। प्राणों और देह, क्योंकि इसमें क्या लिखा है? अपने प्राणों की रक्षा करना, अपने शरीर की रक्षा करना आपका क्या है बेटा? स्वतंत्रता है, आपका अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति आप मार रहा है, आपके शरीर को कष्ट पहुंचा रहा है, तो आप उसको अपने सेल्फ अटैक में उसको मार सकते हो, अब चाहे वो मरे या जिए। ये सेल्फ अटैक है बेटा आपका, ठीक है। और वकील आपको मतलब करना मत ऐसा, लेकिन आपका अधिकार है अपने स्वयं को रक्षा करना, ठीक है ना। यदि आप कोई जानलेवा हमला कर रहा है तो ही करना है, ऐसा है ना। तो वकील यही केस लगाता है कि मेरे आरोपी, मेरा जो मुजरिम जो भी है, कि भैया उसने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, अपनी देह की रक्षा करने के लिए उस व्यक्ति पर अटैक किया था, उसको बचाव के लिए अटैक किया था, और वो व्यक्ति गलती से मर गया, मतलब ऐसा होता, तो वो क्या व्यक्ति बरी हो जाता है ना। केस खत्म तो नहीं होगा, लेकिन बरी निकलवा देता है उसको, और धीरे धीरे वो केस जो है ना कमजोर पड़ जाता है और खत्म हो जाता है, ठीक है। खत्म तो नहीं होता, लेकिन 10 साल तक तो लगभग चलता ही है ना। तो इसी से वकील आपको बचाता है। मतलब आपको अपने प्राणों की रक्षा करना, अपने देह की रक्षा करना आपकी स्वतंत्रता है, ठीक है ना। इसी में आपको बेटा आती निजता का अधिकार। निज मतलब होता है बेटा पर्सनल लिबर्टी, मतलब पर्सनल लिबर्टी मतलब पर्सनल आपके अधिकार है ना। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन पहले समझा रहा हूं क्या? प्राण एवं देह स्वतंत्रता मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत, इसमें आपकी सभी स्वतंत्रताएं आ जाती है। कौन कौन सी जाती है? घूमने की स्वतंत्रता आ जाती है। क्यों? व्यक्ति की है ना, व्यक्ति ये क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता है आपकी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, है ना। इसमें व्यक्ति को जो चाहिए ना वो सभी इसमें जाएगा। संपत्ति का अधिकार, मुझे मेरे पैसे रखने का अधिकार है ना भाई, संपत्ति का अधिकार आ जाएगा। पैसे कमाने का अधिकार है, साथ साथ में बोलेंगे हम घूमने का अधिकार है मुझे, व्यक्तिगत में आता है ना। बोलने का अधिकार है मुझे, व्यक्तिगत में आ जाएगा। संघ बनाने का अधिकार है, व्यक्तिगत में जाएगा। हथियार नहीं, एकत्र होना, सभा बनाना, संघ बनाना, जैसे आरएसएस ने बनाया था 1951 में संघ, वो अधिकार मुझे है। देश के किसी भी कोने में, मैं भारत का नागरिक हूं इसीलिए, देश के किसी भी कोने में, क्योंकि हमारी हमारी नागरिकता क्या है? एकल नागरिकता है। देश के सभी व्यक्तियों की नागरिकता क्या होगी? क्या होगी? इंडियन। तो देश के जहां देश की सीमा है वहां मैं कहीं पर भी प्रॉपर्टी लेकर घर बना लूं, वहीं निवास कर लूं, मेरी इच्छा है, क्योंकि मेरी स्वतंत्रता है ये, उसमें आपको कोई नहीं रोकेगा। तो मेरा बात को, मैं कहीं पर भी व्यापार कर सकता हूं, अपनी जिंदगी चलाने के लिए पैसे कमा सकता हूं, है ना। मतलब आपकी पर्सनल लाइफ संबंधित जो भी है आपको सब इसमें आ जाता है। अनुच्छेद 21 में आपको ध्यान रखना है प्राण एवं देह स्वतंत्रता, और इसी से आपको वकील बचाता है। यदि कोई अब जुर्म हो जाता है गलती से आपसे, तो
और आप गुहार लगाते हो कि भाई गलती से हो गया मेरे से, तो वकील आपको इसी से बचाता है, बाकी कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं बचा ले आप। ठीक है, क्लियर है। ये क्या बोलता है कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कानून ने बनाई है, उस प्रक्रिया के अलावा व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। समझ रहे बात को? मतलब जो कानून ने जो प्रक्रिया बनाई है उससे यदि किसी व्यक्ति को सजा दे रहे हैं, सजा कौन देगा? कानून देगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति से अधिकार छीना जाता है, घूमने का, फिरने का, बोलने का, कहीं निवास करने का, व्यापार करने का। वो कब होता है? जब व्यक्ति को जेल हो जाती है। समझ रहा बात को? जब व्यक्ति को जेल हो जाती है। यदि कोई जघन्य अपराध हो गया तो क्या करेंगे बेटा? जघन्य अपराध होने पर उस व्यक्ति को सजाए मौत मिल जाती है, तो जीवन भी उसे खत्म, मतलब जीवन खत्म होगा तो कानून द्वारा बनाई गई प्रक्रिया के द्वारा खत्म होगा। और यदि उसकी स्वतंत्रता से छीनी जा रही है, घूमने की, फिरने की, सबकी, बोलने की, तो उसको जेल में बंद करके खत्म की जाती है। मतलब विधि की प्रक्रिया के द्वारा ही जेल में बंद किया जाता है उसको। तो उसकी जो अन्य स्वतंत्रताएं हैं व्यक्तिगत, बोलने की, चालने की, कहीं निवास करने की, अच्छी जिंदगी जीने की, उसको जेल में डाल दो, उसकी स्वतंत्रताएं खत्म हो जाएंगी, है ना? समझ रहा बात को? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही उसको जेल में डाला है ना। और यदि उसको जीवन से ही खत्म करना है, उसको हत्या जो है ना आपका फांसी दी गई है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही उसको जीवन से खत्म किया जाएगा, वरना उसके प्राण लेने का अधिकार किसी को नहीं है। ठीक है, तो उस व्यक्ति को यदि मौलिक अधिकार से उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से यदि खत्म करना है, उसको उसकी मौलिक अधिकार को खत्म करना है, वंचित करना है, तो विधि की प्रक्रिया के द्वारा ही से उसे मौलिक अधिकार से वंचित किया जा सकता है ना, वरना नहीं किया जा सकता। समझ में आया नहीं आपको? पूरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैंने बताया था निजता का अधिकार। निजता मतलब होता है बेटा पर्सनल लिबर्टी। क्या होती है? पर्सनल। आपके पास जो भी आपकी व्यक्तिगत पर्सनल है उससे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। मेरा मोबाइल है, मैं इसमें पासवर्ड डालूं, कोई ये नहीं बोल सकता कि आपने पासवर्ड क्यों डाला है। क्यों? मेरे पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आता है। कोई भी पुलिस वाला आपके मोबाइल को छुड़ाकर, छीन कर उसको चेक नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी पर्सनल लिबर्टी है, आपका मौलिक अधिकार है, आप पर्सनल निजता का अधिकार है आपको। कोई भी पुलिस वाला आपके मोबाइल को, आपके लैपटॉप को, आपके घर में सर्च वारंट लेके आएगा तब सर्च करेगा, वरना अंदर नहीं घुसेगा। क्यों? क्योंकि निजता का अधिकार है। मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी गाड़ी, मेरी मोबाइल, सब मेरी निजता है। तो इसके अधिकार में जो है ना व्यक्ति ना कोई काम नहीं कर सकता जब तक उसके पास वारंट नहीं होगा, या कोई आपने जघन्य अपराध किया है तो वो छीन सकता है। वरना यदि आपने कोई अपराध नहीं किया है, कोई आके बोले मोबाइल दिखाओ तुम्हारे इसमें क्या है, क्यों दिखाएं भाई? मेरी पर्सनल चीजें हैं, मैं अपराधी नहीं हूं, क्यों दिखाऊं भाई? हाँ, जघन्य अपराध कर दिया और फिर नहीं दिखाओ तो गलत बात है, लेकिन यदि आप अपराधी नहीं हो तो आपके मोबाइल से आपकी गाड़ी की चाबी कोई छीन नहीं सकता। यदि आपने हेलमेट नहीं लगाया, मत लगाओ, है ना? पुलिस वाले ने रोका, रोक लो भाई, जो आपने गलती की है उसका जुर्माना भरो, खत्म कहानी। लेकिन पुलिस वाला उसकी चाबी निकाल के ले जाए, गलत है। क्यों? क्योंकि पर्सनल लिबर्टी है, आपकी पर्सनल बाइक है, आप चाबी नहीं निकाल सकता पुलिस वाला, है ना? लेकिन आपने गलती की है इसलिए आपको झुकना पड़ता है। आप हेलमेट लगा जाओ, कैसे निकाल दे कोई? क्योंकि पुलिस वाले भी जब हेलमेट लगा होता है, आपका डॉक्यूमेंट पूरे हैं, तो वो हाथ नहीं लगाते, क्योंकि वो पर्सनल लिबर्टी की में मतलब उल्लंघन हो जाएगा, उसका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन आपने हेलमेट नहीं लगाया, वो तो निकालेगा भाई, है ना? तो मतलब निकाल नहीं सकता, क्या मतलब चाबी की, गाड़ी की चाबी, मोबाइल, आपका लैपटॉप, अपने घर में डायरेक्ट घुस जाना, पर्सनल लिबर्टी में कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है। ये इसमें निजता का अधिकार कहलाता है आपका, ये निजता का अधिकार है। आजकल देखा होगा, बाद में आजकल के मोड़ी क्या बोल रहे हैं भैया कि मैं तो अपनी पसंद से शादी करूंगी या करूंगा, है ना? इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? निजता का अधिकार। मेरी जिंदगी में मेरा जीवन साथी मेरी इच्छा के अनुसार होगा, है ना? आजकल तो माँ बाप भी दूर में चले गए, बाहर गए, क्यों? निजता का अधिकार। सरकार ने आपको 18 साल के बाद शादी की उम्र जब हो जाती है तो निजता का अधिकार में शादी करने का भी अधिकार दे दिया है ना? अपने स्वयं इच्छा से आप अपना वर चुन लो, या लड़का है तो वधू चुन लो, है ना? क्योंकि निजता का अधिकार है। इसीलिए आजकल जो है ना आपके निजता का अधिकार में शादियां कर रहे हैं लोग बाग अपनी मनपसंद से, है ना? तो ये निजता का अधिकार है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने अपना हिसाब का जीवन साथी चुनने का अधिकार है, ये निजता के अधिकार में आता है। ठीक है, क्लियर है? और निजता के अधिकार में आपकी पर्सनल वो सभी चीजें आती हैं जो आपको पर्सनल लगती हैं। अब मैं उसमें कुछ बताऊंगा नहीं, पर्सनल चीजें जो सब है आपकी निजता के अधिकार में आती हैं, जो आपका मौलिक अधिकार है ना? मोबाइल में पासवर्ड लगाना, लैपटॉप में पासवर्ड लगाना, घर में कोई चीज रखना, ये सब निजता का अधिकार है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति उनसे छीन नहीं सकता, उनको रख ना छीन के चेक नहीं कर सकता, क्योंकि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा। कोई भी पुलिस वाला आपके मौलिक अधिकार को हनन नहीं कर सकता, और करेगा तो कहाँ जाओगे आप?
अनुच्छेद 32 में जाओगे। कहाँ जाओगे? अनुच्छेद 32। डायरेक्ट कहाँ? सुप्रीम कोर्ट जाओगे। डायरेक्ट कहाँ? हाई कोर्ट जाओगे। किसके द्वारा? अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट जाओगे और 232 के अनुसार 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जाओगे। तो भाई कोई क्यों करेगा आपकी छेड़? क्यों आपकी मौलिक अधिकार छेड़ करेगा वो व्यक्ति? जब आप कहाँ जाओगे? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओगे। तो आपकी निजता का अधिकार में कोई संबंध किसी कोई भी पुलिस वाला आपकी छेड़ नहीं कर सकता, है ना। आपकी जिंदगी है, प्राण और देह स्वतंत्रता। आप अपने प्राणों की रक्षा भी कर सकते हो, आप अपनी देह की रक्षा भी कर सकते हो। साथ साथ में आपको निजता का अधिकार भी गवर्नमेंट ने दिया है। जो निजी आपकी चीजें हैं, निजी जो भी निजी आपका है, उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, उस पर कोई भी नहीं बोलेगा। जब तक पुलिस वाला वारंट ना आ जाए तब तक वारंट लेके आएगा तो आप उसे हाथ लगा सकता है। हाँ जी, गाड़ी आपकी उसको सील करना है तो वारंट लेके आएगा, मैं गाड़ी सील कर रहा हूँ आपकी, है ना। यदि उसको कहीं जमीन प्रॉपर्टी पे सील करना है तो वारंट लेके आएगा, भैया सरकार अदालत ने वारंट जो सील करने का वारंट दिया है। मकान सील करना है तो वारंट लेके आएगा। मतलब वारंट जब अदालत ने बोल दिया है कि भाई ये गलत है तो वारंट देगा अदालत। वारंट देने के बाद पुलिस वाला वारंट लेके आएगा, भैया ये मुझे चाहिए क्योंकि मैंने सरकार ने मुझे वारंट दिया है, मैं इसको सील करूंगा। वरना आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपकी जायदाद, आपका घर, आपका मकान, आपकी मोबाइल, आपका लैपटॉप सब निजता के अधिकार में आता है। जहाँ तक कि आपका पर्सनल, जो आपके लड़की है तो हस्बैंड, लड़का है तो वाइफ, ये पर्सनल निजता में है ना। अपनी स्वेच्छा से आप अपने हस्बैंड को, लड़की अपने वर को चुने, है ना, लड़का अपने वधु को चुने, है ना, ये निजता का अधिकार में आता है। इसी निजता का अधिकार के अकॉर्डिंग ये आजकल जो है ना बच्चे लव मैरिज की ओर जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आपकी मौलिक अधिकार, जो आपका व्यक्तिगत मौलिक अधिकार से कोई भी आपको उल्लंघन वंचित नहीं कर सकता है, आपको नहीं छुड़ा सकता है, जब तक कानून द्वारा बनी की प्रक्रिया के द्वारा उसको वहां से, मतलब जो है ना पूरा फोकसली उसको वहां से प्रक्रिया के द्वारा उसको हटाया जाए। समझे बात को? चलिए अब हम नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा, इसके साथ साथ में अनुच्छेद 21 में ये भी बोलता है, अनुच्छेद 21 में ये भी बोल रहा है कि सरकार, है ना, किसको बेटा? सरकार को। किसको? सरकार को। किसको? सरकार को। चाहे वो राज्य सरकार हो, है ना, राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, है ना, वो अपने नागरिकों के लिए, ध्यान रखना, किसको बेटा? नागरिकों के लिए, नागरिकों के लिए नागरिकों के लिए क्या करे बेटा? एक स्वच्छ, क्या बेटा? एक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराए, ताकि व्यक्ति का जो जीवन है वो संकट में न जाए, है ना, व्यक्ति का जीवन जो है वो संकट में न जाए। राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का ये दायित्व बनता है कि भारत में रहने वाले जो नागरिक हैं उस क्षेत्र में, उन नागरिकों के लिए स्वच्छ, मतलब एकदम शुद्ध हवा, है ना, और स्वच्छ, है ना, स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराया। पर्यावरण में क्या आता है बेटा? पेड़ पौधे, पानी, है ना, आसपास का वातावरण वो एकदम स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। सरकार बोल रही है, इसीलिए देखो अपने नगर निगम में आया, पार्क बना दो भैया, पार्क स्वच्छ रहता है, लोग घूमेंगे, अच्छा पर्यावरण मिलेगा उनको। सरकार ये कर रही है। देखो सरकार पेड़ काट रही है भाई, जो ऑक्सीजन की मशीन है पेड़, उसे काट रही हो तुम। विकास कर रहे हो साहब, रोड बना रहे हैं 10 लाइन के, 5 लाइन के, अरे भाई जिन पेड़ों को बनने में 50 साल लग जाते हैं, उन पेड़ों को तुम काट कर विकास कर रहे हो और एक नया टिड्डा सा पौधा लगा रहे हो। अब वो पेड़ 50 साल में बड़ा होगा, जो ऑक्सीजन देगा आपको उसके बराबर। 50 साल में व्यक्ति मृत्यु कहाँ कितनी हो जाएगी, देखो आप। अरे भाई उस पेड़ को मत काटो भाई, क्यों काट रहे हो? विकास कर रहे हैं साहब, 10 लाइन का विकास हो रहा है, रोड बन रहा है 10 लाइन का। अरे 10 लाइन का करो भाई, 4 लाइन में चल रहा है, लोग 10 लाइन में लोगों दौड़ाओगे का नहीं, ऐसा विकास नहीं। इसमें जीवन आपका अंतिम की ओर जा रहा है, लोग बीमारी की ओर जा रहे हैं, है ना, ऐसा विकास नहीं चाहिए। विकास लोगों के स्वास्थ्य का होना चाहिए, लोगों के जीवन का होना चाहिए, शुद्ध हवा जाना चाहिए, और सांस लेने में आपकी ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा जाना चाहिए, है ना। अब सांस तो भरपूर ले रहा हो, उसमें 80% नाइट्रोजन जा रही है, ऑक्सीजन 2% जा रही है, और अब शरीर को चाहिए ऑक्सीजन पूरा पर मिल नहीं पा रही है। फिर बोल रहे हैं बीपी हाई है, शुगर हो गई है, ये हो गई है। भाई शरीर को चाहिए क्या? ऑक्सीजन। और तुम जो सांस ले रहे हो उसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में जा रहा है, बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो बीमारियों तो घर बनेगा ही शरीर, है ना। तो ऐसा विकास नहीं चाहिए। सरकार का कर्तव्य है स्वच्छ पर्यावरण देना, ना कि पेड़ पौधों को काटना। ध्यान रखना, पेड़ पौधों को नहीं काटो, उनको बनाओ। व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण दो, पेड़ पौधे लगाओ एक्स्ट्रा, काटो नहीं उनको। ठीक है, साथ ही में हम बात करेंगे बेटा, साथ ही हम बात करेंगे इसीलिए क्या है, केंद्र सरकार ने, किसने बेटा? केंद्र सरकार बोल सकते हैं, केंद्र सरकार ने संसद से, किससे बेटा? संसद से एक बिल पारित करवाया। कौन सा बेटा? राष्ट्रीय न्याय
राष्ट्रीय न्याय प्राधिकरण, राष्ट्रीय न्याय हरित प्राधिकरण, हरित प्राधिकरण अधिनियम, अधिनियम 2010 ये बिल पारित करवाया संसद से। किसने? केंद्र सरकार ने, कि राष्ट्रीय न्याय हरित न्याय प्राधिकरण जो है ना, इसकी जो है ना, इसी अधिनियम बनाओ। इसके द्वारा लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करेंगे, पेड़ पौधों के लिए करेंगे, है ना। कोई पेड़ पौधा काटेगा तो उस पर केस वगैरह लगाएंगे ताकि पेड़ नहीं काटे। ये अधिनियम बनाए, है ना, अधिनियम बनाया। और इस अधिनियम के तहत बेटा अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण, क्या न्याय अधिकरण, न्याय अधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण संस्था की स्थापना की, है ना, संस्था की स्थापना की। इसका मुख्यालय जो आपका है बेटा दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। ध्यान रखना, इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण की स्थापना कब की थी? अक्टूबर 2010 में की थी। राष्ट्रीय न्याय प्राधिकरण की स्थापना, राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण की स्थापना बेटा कब की थी? अक्टूबर 2010 में की थी। इसका मुख्यालय, मेन मुख्यालय कहाँ है बेटा? इसका मेन मुख्यालय है दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में, है ना। इसके और 4 ब्रांच और बना दिए। कहाँ बना दिए बेटा? एक पुणे में बना दिया। कहाँ बना दिया? एक पुणे में। एक बना दिया बेटा भोपाल में। एक बना दिया कोलकाता में, है ना। एक बना दिया कोलकाता में, एक बना दिया चेन्नई में, एक बना दिया चेन्नई में। ये 4 अन्य संस्थाएं बना दी अलग अलग जगह राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण की, है ना। ये 4 संस्थाएं बना दी ताकि पर्यावरण का बचाव हो, लोगों को अच्छा पर्यावरण, अच्छी हवा, शुद्ध हवा मिले, है ना, पानी अच्छा मिले, है ना, लोगों के लिए अच्छी वातावरण मिले, अच्छी वायु मिले, है ना, अच्छे पार्क मिले, है ना। ये सब चीजें है ना किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण संस्था के द्वारा की जाएगी। इसका मुख्यालय, मेन जो पीठ है इसकी बेटा नई दिल्ली में है। इसके 4 और हैं, पुणे, भोपाल, कोलकाता और चेन्नई में। ये सबको पर्यावरण के संबंध जागरूकता दिखाते हैं। ध्यान रखना आपके लिए ना। तो ये आपका सरकारों का ये क्या है बेटा? कर्तव्य बनता है। लेकिन सरकार कर्तव्य तो कर रही है, संस्थान तो खोल ली, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर कई लाखों पेड़ कट जाते हैं। जो ऑक्सीजन की मशीन है, ऑक्सीजन आपको पेड़ ही दे सकते हैं बेटा। इसके अलावा मशीन से हम कितना ही लोगों ऑक्सीजन लगा घूमो क्या? भैया ऑक्सीजन पीठ पे टंगी है, चलो भैया ऑक्सीजन नहीं मिल रहा हमारे लिए, ये नहीं करोगे आप। मतलब आपके लिए क्या चाहिए? आपके लिए शुद्ध हवा का जो ऑक्सीजन आपके पेड़ पौधे देते हैं वो मिलेगी, तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, बीमारियां कम होंगी, है ना, स्वास्थ्य खर्च भी कम आएगा, आपके सरकार का भी आएगा और हमारे भी आएगा। तो भाई एक पेड़ बचाने, है ना, एक पेड़ बचाओ लाखों पेड़ बचेंगे। एक पेड़ बचाओ लाखों पेड़ बचेंगे। लाखों पेड़ बचेंगे तो पर्यावरण बचेगा। सरकार खुद ही एक पेड़ के नाम पर लाखों पेड़ काट रही है विकास के नाम पर। ये गलत है, ठीक है ना, मेरे हिसाब से गलत है। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद बेटा अनुच्छेद 21 में एक और चीज है बेटा। अनुच्छेद 21 में ये तो बेटा क्या होगा? बड़ों के लिए होगा। ये क्या होगा? आपके बड़ों के लिए होगा। इसके साथ में बेटा है ना 86वां संविधान संशोधन किया। क्या बेटा? 86वां संविधान संशोधन किया। 86वां संविधान संशोधन किया बेटा 2002 में। कब किया बेटा? 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया। और इसमें अनुच्छेद 21 में का जोड़ दिया या ए जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? का या ए जोड़ दिया। तो बोल दिया कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए, है ना, सरकार जो है ना मुफ्त में अनिवार्य जो है शिक्षा देगी, है ना। और बच्चों का मौलिक अधिकार है शिक्षा ग्रहण करना। बच्चों का मौलिक अधिकार है क्या बेटा? शिक्षा ग्रहण करना। मौलिक अधिकार है शिक्षा ग्रहण करना। मौलिक अधिकार है बच्चों का शिक्षा ग्रहण करना। वहीं सरकार ने बोला कि सरकार 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त में और अनिवार्य पढ़ाएगी, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य जो है ना अधिकार उनको मिले। तो किसका बेटा? पढ़ाई का। मतलब अनुच्छेद 21 में आपका पढ़ाई को भी जोड़ दिया। कब जोड़ दिया बेटा? 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ दिया। अनुच्छेद 21 के काम है, क्योंकि ये हमारे सभी मौलिक अधिकारों का बाप है। क्या है बेटा? बाप है। ये हमारे लिए सभी अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 हमारे लिए सभी अधिकार देता है। अपने प्राणों की रक्षा करने का अधिकार देता है, आपकी निजता का अधिकार देता है, आपके लिए स्वस्थ वातावरण दे सरकार, उसका भी अधिकार देता है। ये सब अधिकार आपके अनुच्छेद 21 में है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब समझ गए होंगे। यदि ये पेड़ों वाली बात तुम्हें आगे तक पहुंचाना ना मेरे भाई, तो YouTube पर ये वीडियो रहेगी। किस पर रहेगी बेटा? YouTube पर ये वीडियो रहेगी। इसको इतना शेयर कर देना ताकि सरकार तक पहुंच तो जाए कम से कम कि पेड़ क्यों काट रहे हो भाई? हमारे बॉडी को
शरीर जो है आपका बीमारियों का घर बन रहा है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, और आप बोल रहे हो कि हम क्या खा रहे हैं साहब, बीपी हो रहा है, क्या खा रहे हैं, हमें शुगर हो रही है, क्या खा रहे हैं, हमारा लीवर खराब हो रहा है, क्या खा रहे हैं, हमारे फेफड़े खराब हो रहे हैं। अरे भाई फेफड़े खराब क्यों नहीं होंगे, तंबाकू बीड़ी सिगरेट तो पी रहे हो, साथ साथ में जो ऑक्सीजन जब ले रहे हो ना, तो बेचारे छान छान के परेशान है फेफड़े, कुछ छानते हैं वो फेफड़े, ऑक्सीजन को अंदर छान देते हैं और बाहर जो अपनी जो बची हुई गैसें हैं ना उनको बाहर निकलवाने की कोशिश करते हैं, तो बेचारे वो छान छान के परेशान हो गए। कब तक छानेंगे, छन्नी में निकल रहा है तो छान रहा है, खूब निकल रहा है, दो दो बूंद ऑक्सीजन, दो दो बूंद निकल रहा है, छन्नी में पूरा भर के वापस आ गया, तो भाई फेफड़े तो खराब होंगे ही होंगे आपके। तो इस प्रकार से ये कम से कम ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगी बेटा, तुमने पढ़ लिया वो अच्छी बात है, लेकिन ये यूट्यूब पर भी अपलोड रहेगी, तो भैया यूट्यूब वाले जितने भी हैं सुन जो देख रहे हैं भैया, इसको शेयर कर दो। मैं पेड़ पौधों को काटने से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, सपोर्ट करोगे तो आगे बढ़ेंगे, वरना जय श्री राम का नारा लगा के हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, 2 4 10 साल और पढ़ाएंगे, नहीं बनेगी तो नहीं पढ़ाएंगे, हमारा भविष्य जैसा तुम्हारा भविष्य। जय श्री राम। अब मिलेंगे हम कल क्लास में। जय श्री राम।